रेस्पेक्ट अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम जनरल साइंस और एविडेंस साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपको याद दिलाता दूँ कि 22 जून का आज का पेपर है। सो हम इसके जो है पेपर की की को अपलोड करने वाले हैं। 74 एम्स में ये कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ इन द ह्यूमन बॉडीज़, यानी कि प्राइमरी फंक्शन जो है ब्लड का आपकी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है। ए में है टू स्टोर एनर्जी, बी में है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, सी में है टू क्रिएट मसल्स, या डी में है टू फिल्टर वेस्ट। सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका राइट ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बात आप याद रख लें कि ब्लड में जो क्या होता है, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या करते हैं कि तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कराते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट ऑप्शन है। अभी हम आते हैं अपने एम्स नंबर 75 की जानब। इसमें ये कह रहा है कि द प्लेन स्टेज इन द ईयर। तो सो ए में कह रहा है कि बाय यूजिंग एयर डाउनवर्ड क्रिएटिंग लिफ्ट, बी में है बाय रिड्यूसिंग ग्रेविटी, सी में है बाय यूजिंग वेरी फास्ट इंजन्स, डी में बाय मेकिंग इट सेफ फायर। 75 एमसी को जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन है, बाय यूजिंग एयर डाउनवर्ड क्रिएटिंग लिफ्ट। ठीक है। 76 एम्स में ये कह रहा है कि मोलकस इनकस एंड स्टेप्स आर पार्ट ऑफ, यानी कि मोलकस इनकस एंड स्टेप्स ये किस चीज़ के पार्ट हैं, आउटर ईयर के, मिडिल ईयर के, सी इनर ईयर के, या इनर आई के। सो 76 जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास बी, मिडिल ईयर के पार्ट हैं। ठीक है, आपका जो मिडिल ईयर है। 77 एम्स में ये करा है कि द करेक्ट पैसेज वे फॉर साउंड वाइब्रेशन थ्रू द ईयर इज, यानी कि करेक्ट पैसेज क्या है साउंड वाइब्रेशन का ईयर की जानिब। इनमें आपका पाइना, उसके बाद ईयर, फिर ईयर बोन्स, फिर कैनाल, फिर ईयर ड्रम, फिर कोकली, फिर ब्रेन। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है 77 एम्स में ए ही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। 78 एम्स में ये कह रहा है कि द वेजल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज, यानी कि वो कौन से वेजल्स हैं। ठीक है। वो कौन से वेजल्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से, यानी कि हार्ट जब उसको पंप करता है, फिर जब ब्लड बॉडी की तरफ जाता है, वो कौन से आपका वेजल्स हैं वो कैरी करते हैं। ए में है आपका वेन्स, बी में है आपका आर्टरीज। सो राइट ऑप्शन इज आर्टरीज आपका राइट ऑप्शन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। 79 एम्स में ये कह रहा है कि द प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो नीड करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वो किसके ज़रिए करते हैं, वो प्रोड्यूस फ्लावर्स, बी मूव वाटर एंड मिनरल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो बी राइट ऑप्शन, तो मूव वाटर एंड मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 80 एम्स में ये करा है कि द साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, यानी कि जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है। ए में है ग्रेगर लुइस, बी में है ग्रेगर मेंडल। सो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ग्रेगर मेंडल को ही कहा जाता है। क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। 81 एम्स में ये कह रहा है कि अलील ए एंड बी controls a trait in which the allele A masks the express of allele B. In such case allele A is called, यानी कि फिर ए अलील को क्या कहा जाएगा, रिसीव अलील कहा जाएगा, बी में को डोमिनेंट अलील कहा जाएगा, सी में डोमिनेंट अलील कहा जाएगा, डी में इनफरिंग अलील कहा जाएगा। सो 81 जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास, और डोमिनेंट अलील कहा जाएगा। डोमिनेंट उसको कहते हैं जो उस पर हावी हो जाए। 82 एम्स में ये कह रहा है कि न्यूरॉन इज और न्यूट्रॉन इज, यानी कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के ऊपर यानी कि कौन सा चार्ज होता है। ए में है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बी में आपका न्यूट्रल, सी में नेगेटिव चार्ज होता है, डी में आपका पार्शियली पॉजिटिव। राइट ऑप्शन क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका प्रोटॉन के ऊपर होता है। राइट ऑप्शन क्या है? बी राइट ऑप्शन, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। 83 में ये कह रहा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर H2 इज इक्वल टू, यानी कि H2 का 1 मोल किसके इक्वल है? 60 ग्राम के, 80 ग्राम के, 16 ग्राम के, 18 ग्राम के, 20 ग्राम के या 22 ग्राम के। सो राइट ऑप्शन जो है इसमें आपका 83 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 18 ग्राम के। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी पास पेपर या करंट पेपर या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के हवाले से हम जो भी लेक्चर बनाएं आप तक बर वक्त पहुँचे जाए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। 84 एम में ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, यानी कि सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? ए में इथीन, बी में क्लोरोफॉर्म, सी में अल्कोहल, डी में वाटर। सो 84 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। वाटर क्या नहीं है? वाटर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। 85 में ये कह रहा है कि द केमिकल इक्विपमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन एज फॉलोज, यानी कि केमिकल इक्विपमेंट हम किस चीज़ से जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए में है आपका द रिएक्शन इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप कम्प्लीटली, बी में द रिएक्शन इन विच द रिवर्स रिएक्शन इज फास्टर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, सी में द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो ये था हमारा साइंस का पोर्शन जो हमने अभी सोल्व कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।